हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ। प्रश्नावली है 1.4। प्रश्नावली 1.4 इसमें नियम है, एक बहुत छोटा सा है जिसके आधार पे सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्या कह रहा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसमें छोटा सा ही है, जैसे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n अगर इस रूप में अगर मिल रही है तो वो परमेय संख्या होगी। शांत अगर 2 और 5 के गुणनखंड में टूट रहा है कोई भी हर वैल्यू अगर 2 और 5 के गुणनखंड में टूट रहा है और घात भले उसकी अलग अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो शांत दशमलव होगा। और कब होगा? जब हमारा घात दोनों का बराबर हो जाए। जैसे कि 1/2 की पावर 3 आया है और 5 की पावर इतना अकेले आया है, तो दोनों की घात हमें समान बनाना है। तो दोनों की घात समान बनाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से गुणा कर देंगे। दोनों की घात समान हो जाएगी। क्या 5 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3। अब दोनों का जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 की घाते 2 और 5 गुना 10 की घाते 3। तो अब घात हो गई समान। तो यही प्रक्रिया इसमें करना है। क्या हर वाला क्या होना चाहिए, 2 और 5 के गुणनखंड में टूटना चाहिए, और उसके बाद अगर इस तरह से टूट रहा है 2 की घाते 3 और 5, तो इसकी घात दोनों की समान बनाना है। दोनों की घात समान बनाने पर हमारा कह सकते हैं कि ये क्या है, दशमलव प्रसार है, अन्यथा नहीं होगा। अगर इसी के साथ 3 आ जाए, इसी के साथ 7 आ जाए, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ रही है तो दशमलव प्रसार नहीं होगा। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं, वहां पर भी बताते ही चलेंगे। देखिए, जैसे 8 का गुणनखंड अगर तोड़ा जाए तो क्या जाकर टूटेगा, 17 को नहीं टूटे, 17 स्वयं से ही कटेगा, तो 17 रहने देते हैं। 8 को क्या 2 गुणे 2 में टूटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पे 5 नहीं आया है, 5 नहीं आया तो इसका घात समान करने के लिए इसकी घात के समान वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 की घाते 3 और 5 की घाते 3 जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आकर के 17 गुणे 5 की घाते 3 बटे 2 की घाते 3 गुणे 5 की। अब यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, 5 गुना 10 की घाते 3। अब उसका बना है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 17 गुणे 125 बटे, अब 10 का क्यूब है तो 10 को हम 1000 लिख सकते हैं, इतना हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, जब इसका 21 और 25, अब बटे में हो जाएगा 1000। अब यही 1000 से ऊपर भाग करेंगे तो ये दशमलव कहाँ जाएगा, 3 अंक के बाद जाकर लग जाएगा, हो जाएगा 2.125। तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया, इसे लिख सकते हैं शांत है। तो ये सवाल हमारी सॉल्व हो गई। अब चलते हैं इसकी दूसरी सवाल देखते हैं। हमारी इसकी सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल क्या है, 64/455। अब इसका हम नीचे वाले का केवल गुणनखंड करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 64 इसे काटेंगे कितने से, 5 से कटेगा, 5 45 और 5 का 5, इतना हो गया। यानी कि किससे कटा, इसका साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 45, 5 का 5। अब इसे काटेंगे 7 से, 7 का 7, 7 3 21। अब 13 से काट देंगे, आगे किससे कटा, इतने से, 5 7 13 लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 13। तो अब देखिए हमने क्या बताया था, 2 और 5 के गुणनखंड में टूटना चाहिए।
अगर कोई भी स्थान दशमलव हेरना है, अगर पहचान करना है, तो 2 और 5 में अगर टूटा केवल बस तो उसे कह सकते हैं कि ये स्थान दशमलव है। अगर कोई ज्यादा टूट गया, इसके साथ 2 और 5 के साथ कोई और संख्या आ रही है, तो स्थान दशमलव नहीं है, बल्कि वो कौन सा है, आसान है, आसान। ठीक, अब चलते हैं, अगली सवाल हमारी है 1/2 की पावर m इंटू। अब हमारी थर्ड सवाल क्या है, 29/343। तो इसे हम तोड़ेंगे क्या, 2 9 29 अब ये किसका है, ये 7 का घन है, ये 7 का घन दिखाई दे रहा है, जैसे हम 7 7 लिख देंगे 3 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसमें भी देखिए 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं टूटा है, तो इसे लिख देंगे क्या, आसान है, आसान। ठीक, ये भी हो गया आसान। अगर 2 और 5 के गुणनखंड में टूट रहा है कौन सा, हर वैल्यू, अगर हर हमारा 2 और 5 के गुणनखंड में टूट रहा है, अगर केवल केवल अगर दो अकेले टूट रहा है, केवल हर में अगर 2 आ रहा है तब पर भी उसे हम शांत बना सकते हैं, या 5 आ रहा है तब पर उसे हम शांत बना सकते हैं। कैसे, अगर 2 अकेले आ रहा है तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 अकेले आ रहा है तो 2 से गुणा करके उसे कह सकते हैं कि वो शांत दशमलव है। अब हमारी अगली सवाल है चौथी, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ये भी शांत दशमलव से हम बना सकते हैं। देखिए इसकी पावर 3 है लेकिन इसकी पावर 2 है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे हम 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक ही घात की वैल्यू कम है, क्योंकि 2 है, 1 की जरूरत है, तो एक हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 5 की आई 15, 15 की 5 हासिल है, 5 9 10, 10 1 11, इतना हो गया। अब बटे में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर इसकी घात 1, तो 2 1 हो जाएगा 3 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 115/5 गुना 10 और 10 की घात 3 रहेगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 115/1000 लिख सकते हैं। जितने जीरो हर में है उतने अंक पे ऊपर दशमलव लगा दीजिए, तो 0.115, ये क्या है, शांत है। ठीक, ये हो गया शांत। हमने बताया था ना कि अगर 2 की घाते 3 है और 2 की घाते 5, अगर घात कम है, अगर 5 ना होता तो हम 5 की घाते 3 से गुणा कर देते, तो ये हम कह सकते थे शांत दशमलव है। अब एक घात की कमी थी तो 5 हमने क्या किया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो अब कह सकते हैं क्या, शांत दशमलव है। अब चलते हैं अगली सवाल, अब इस सवाल को तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें लिख सकते हैं क्या, इसमें लिख सकते हैं 2 5 के गुणनखंड में नहीं है, जिसमें 7 भी इसमें है। क्या इसमें कह सकते हैं क्या कि यह शांत दशमलव नहीं है, क्योंकि इसमें 7 का भी गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, इसे अशांत है, सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कि यह शांत दशमलव नहीं है, क्योंकि इसमें 2 5 तथा 7 का भी गुणनखंड है। क्या 2 5 तथा 7 का भी गुणनखंड है, इसलिए ये शांत दशमलव नहीं है, ये अशांत हो गया। अगली सवाल देखते हैं,
ऐसे सारे सवाल पेपर में। उत्तर गलत आ जाएगा। गलत है। 15 चौको 60 नहीं होता है। अब हमारी छठवीं सवाल है। छठवीं क्या है? 6/15। यहाँ पे 6/15 है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे 15 है, 15 का गुणनखंड 3 और 5 होगा। तो इसमें आ गया क्या? 3 और 5 जो कि हमारा आशांत है ना। 3 और 5 जो है वो आशांत है, लेकिन इसे शांत बनाने के लिए हम दोनों का ऊपर नीचे का क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। तो जब दोनों का अगर करते हैं तो 2 × 3 आएगा, नीचे वाले करेंगे तो 3 × 5 आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए तो आया क्या? 2/5। अब बटे में इसके 5 आ गया, लेकिन अब क्या कमी है? हमें 2 और 5 के गुणनखंड में चाहिए। तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें। तो क्या आ जाएगा? 4/10। अब इसे हम क्या करेंगे? अब ये आ गया क्या? दशमलव शांत में, मतलब कि 0.4। तो इसे क्या है? शांत है। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करना था। क्या? 6 को तोड़ दिया 2 और 3 में, 15 को तोड़ दिया 3 और 5 में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया क्या? 2/5। तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें हर में क्या दिखाना है? 2 और 5 के गुणनखंड में दिखाना है। तो ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से, तो क्या हो गया? 4/10 हो गया। अब 10 से 4 में भाग करेंगे 0.4 आ जाएगा। हो गया हमारा क्या? शांत दशमलव। ये हो गया शांत। अब चलते हैं अगली सवाल। अब यहाँ पे है 35/50। 50 का अगर गुणनखंड हम देखेंगे तो क्या जा करके बनेगा? लिखेंगे इसे 35 बटे किसमें जाएगा? 2 × 5 × 5। देखिए क्या है? 35/50 है। 35 लिखा, 50 का गुणनखंड करेंगे तो हम साइड में 50 का गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो आएगा 25। अब 5 से काटेगा, फिर 5 से काटेगा, तो कितना आया? 2, 5, 5। तो लिखेंगे 2 × 5 × 5। अब इसे हम क्या लिखेंगे? 35/2 × 5⁵2। लेकिन इसमें देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 ऊपर और 2 नीचे, तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो गया 70। अब आ जाएगी ये क्या? 2 की पावर 2 × 5⁵2, तो हो गया क्या? 70/10⁻²। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 70/10 को हम 100 लिख सकते हैं। एक 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 0.7। यही हमारा क्या है? दशमलव प्रसाद, यानी कि शांत है। ये भी हमारा क्या है? शांत है। तो ये सवाल हो गए। अब इसमें एक लास्ट सवाल है जिससे हमारा चैप्टर हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। बस एक आध 2 सवाल और बचेगी, नहीं समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 77/210। अब 210 का गुणनखंड कर लेंगे। साइड में क्या होगा? 210 का गुणनखंड 2 से कटेगा 1, 0 लगाएंगे 5, फिर इसे काटेंगे क्या? अब ये कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे तो आएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5 = 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, फिर 5 7 से काटेंगे इतना। किसमें टूटा? 2, 3, 5, 7। किसमें टूटा है? 77/2 × 3 × 5 × 7। अब देखिए इसमें 2 तो मिला, 5 भी मिला, लेकिन 3 और 7 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत। सीधा लिखेंगे अशांत। अब इसमें लिख देंगे
यह अशांत है क्योंकि 2 5 के अतिरिक्त 3 और 7 भी गुणनखंड में आया है। क्या लिखेंगे? यह अशांत दशमलव है क्योंकि 2 5 के अतिरिक्त 3 और 7 भी गुणनखंड में आया है। देखिए अब इसके अतिरिक्त जो दूसरी सवाल हमारे है इस चैप्टर में, दूसरी सवाल क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्या है? ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इसमें केवल यही कह रहा है दूसरी सवाल में कि ऊपर जो दी गई है सवाल, उसमें जो सवाल शांत हो उसी को इस दूसरे क्वेश्चन में लिख देना है, बाकी को छोड़ देना है। जो इसमें शांत मिला है भी उन्हीं सवालों को दूसरे क्वेश्चन में लिखने की बात कर रहा है, बाकी को छोड़ देने की बात कर रहा है। ठीक, तो ये हमारी दूसरी सवाल हो गई समाप्त। तो देखिए अब हमारी तीसरी सवाल है। इसमें तीसरी सवाल क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह तय कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि तय कीजिए कि ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। इसमें यही ज्ञात करना है कि ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में यही ढूंढना है कि ये क्या परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि यह परमेय संख्या है तथा p/q के रूप का है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे? तो यही सब चीज है कि बारे में आप क्या कहेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना तक गया है। मतलब जब इसमें ना किसी पर ना ये डैश करके आगे जाए ना ही पूरा, अगर जब ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, मतलब कि जब लास्ट अंक पे जाकर रुक जाता है तो ये क्या मान लिया जाए? परमेय संख्या है, क्योंकि ये लास्ट में जाकर के रुक गया है। या तो इसमें क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में और भी है कि हम क्या कर सकते हैं, कितने अंक दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक पे है। मतलब कि 1 लिख करके नीचे हम 9 जीरो लगा दें, बटे में 1 लिखकर 9 जीरो लगा देंगे तो वो कह सकते हैं कि वो परमेय संख्या है। आप भाग करके देख लो, वो परमेय संख्या ही जाकर मिलेगा। इसे क्या कर सकते हैं? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब अगली क्वेश्चन क्या है? जब कोई भी क्वेश्चन कितना भी काटा जाए, कितना भी किसी भी संख्या से कितना भी काटा जाए और वो ना कटे और वो डैश करके चलता ही जाए, वो क्या मान लिया जाता? अपरिमित रूप से अपरमेय संख्या है। अपरिमित रूप से अपरमेय संख्या कह देंगे उसे। क्या है? अपरमेय संख्या ये है। क्योंकि ये शांत नहीं है, अशांत है, क्योंकि ये डैश करके बढ़ता ही जा रहा है। अनावसानी अनावर्ती के अनुसार इसे कह सकते हैं कि अपरमेय संख्या है। अनावसानी अनावर्ती के अनुसार ये अपरमेय संख्या है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या है उसका बार बार रिपीट हो और बार बार रिपीट होता ही जाए। तो अब देखिए इसमें रिपीट भी हो रहा है प्लस शून्य भी लगता जा रहा है। रिपीट मतलब कि अनावसानी तो है लेकिन अनावर्ती भी है। अनावसानी और अनावर्ती दोनों इसमें है। अनावसानी अनावर्ती का मतलब ये होता है कि जैसे 12 हुआ तो 12 में 12 आया तो 0 लगा, फिर 12 आया डबल 0, 12 आया ट्रिपल 0, 12 लगा 4 0। तो यही क्या है? अनावसानी अनावर्ती के अनुसार ये अपरमेय संख्या है। अब चलते हैं ये वाली सवाल देखते हैं। इसमें क्या है? 1 से लेकर के 9 तक ये बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब किसी पे अगर रेखा खींचा गया तो इसे रेखा नहीं, इसे बार कहते हैं। बार का मतलब होता है कि ये बार बार आने वाली संख्या है। अगर ये बार बार आ रही है तो ये परमेय संख्या इसे कह सकते हैं। ठीक, इसे हम क्या कह सकते हैं? परमेय संख्या कह सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे क्या? परमेय संख्या है।
तो ये है हमारी क्या परमेय संख्या। अब यही हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। अब अगला चैप्टर हमारा चलेगा अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड करें।